जय हिंद। रिलेशन और फंक्शन का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन √1/x-2। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। सो हमने गिवन लिखा √1/x-2। अब देखो इसका हमें डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब x की क्या क्या वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं ताकि ये फंक्शन हमें डिफाइंड रहे। तो हम इसको सबसे पहले इक्वल टू y के एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू, ये फंक्शन हमें दे रखा है। अब देखो ये आपके जो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, कभी भी डिफाइंड होगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, रियल होना चाहिए। रियल का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। उस केस में भी जीरो भी हमारा रियल नंबर होता है, तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं, फॉर डिफाइंड होने के लिए 1/x-2 ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर। अब देखो आप 2 को हमने उधर ट्रांसपोज किया, तो 2 को उधर ट्रांसपोज किया, और तो देखो ये 2 इधर चला गया, प्लस का बन गया, और ये 1/x बन गया। अब देखिए इस मेथड में क्या मिस्टेक, हमारी मिस्टेक क्या है, x को इधर लेके 2 को इधर लेके। देखो हमारी मिस्टेक होगी यहाँ पे, क्या मिस्टेक होगी कि हमारा x आ गया, ठीक है, x इज़ लेस देन 1/2। इसको बोलते हैं x इज़ लेस देन, x की तरफ क्या है, लेस देन साइन है। सो x लेस देन है 1/2 से। अब लेस देन 1/2 तो माइनस इन्फिनिटी से 1/2 हो सकता है, लेकिन ये रॉन्ग होगा हमारा। इसका मतलब ये जो स्टेप्स हैं ये हम सॉल्व करते करते भी रॉन्ग कर पा रहे हैं। तो सर क्या करें हम, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। अंडर रूट में क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो x लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा 1 - 2x अंडर रूट में, न्यूमरेटर में, और ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। और एक और चीज़ है यहाँ पे, देखो नीचे x है यहाँ पे अंडर रूट में, तो नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होने से क्या होगा, ये इन्फिनाइट बन जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो इसका मतलब x नेवर इक्वल टू जीरो, x नेवर इक्वल टू जीरो पहला केस है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। सो ये डिनोमिनेटर हमारा इन्फिनाइट वैल्यू नहीं देते, तो डिनोमिनेटर नेवर शुड बी इक्वल टू जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हम इसको, हमारा ऊपर की वैल्यू सॉल्व हो सकती है 1 - 2x, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम उधर ले गए 2x को, 1 को इधर ही रखा, और ये 2 को नीचे ले गए, तो यानी x लेस देन 1/2 हो गया। तो अब आप देखो आपके डिनोमिनेटर 0 से 0 नहीं होगा, 0 होगा, मतलब x जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, x आपके लेसर देन 0 होगा, तो ये टर्म आपके लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव होगी, है ना। -1 होगा, मान लो -1 हो गया ये, तो एक तो 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा माइनस में हम देख लेते हैं, अगर ये माइनस है तो ये तो पॉजिटिव बन गया न्यूमरेटर, तो क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर माइनस में हो गया। तो अगर आप x की जगह नेगेटिव वैल्यू डालोगे, x की जगह नेगेटिव डालोगे, तो अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो कि हमें इमेजनरी नंबर देता है, और वो हमें नहीं लेना है। तो इसका मतलब x अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा। 0 से छोटा होते ही हमारे ये नेगेटिव में आ जाएगा अंदर, 0 भी नहीं होना चाहिए। अब नहीं होने के लिए, 0 नहीं होने के लिए हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। और 1/2 से छोटा भी होना चाहिए, यानी ये हमारी 1/2 के इक्वल भी नहीं है, तो हम इधर भी पैरेंथेसिस साइन यूज़ करेंगे। तो ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इनको, इन पैरेंथेसिस को ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो हमारी वैल्यू जो पॉसिबल है इसके अंदर सॉल्यूशन की, वो है 0 से लेके 1/2 के बीच की, माइनस इन्फिनिट से 1/2 की नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें।